Hello, welcome. In this question, a football of radius capital R is kept on a hole of radius small r is less than capital R, made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies. Okay, fine. इस सिचुएशन को समझने के लिए मैंने 3 फिगर बनाए हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं, जो पहला कंसेप्ट हमारे पास है वो है कि जब इसका मूवमेंट होगा इस फुटबॉल का, जब इसको हम उठाते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब फुटबॉल गिर जाएगा। जब ये गिरेगा तो इसका मूवमेंट, जो इसका रोटेशन होगा, वो किस पॉइंट के अबाउट होगा? वो पॉइंट, दरअसल इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सी पॉइंट से। फाइन, यही वो सी पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। इसको मैंने सी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको मैं ठीक से फ्रेश रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है सी पॉइंट। फाइन, तो इसी चीज को समझना है यहाँ पर कि इसी सी पॉइंट के अलोंग रोटेट करेगा। ठीक, बाकी इस सिचुएशन में अगर मैं डायग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूं थोड़ा सा, तो यहाँ से एक mg लग रहा होगा नीचे। फाइन, एक यहाँ से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं n1 लिखता हूँ, और एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा होगा n2। जैसे ही रोटेट करेगा इसका मतलब यहाँ से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। कांटेक्ट खत्म होने का मतलब क्या? n1 0, तो इसकी बात तो करेंगे नहीं। अगर मैं तो कह रहा हूं कि यहां से टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट के अलोंग, सी पॉइंट के अलोंग, तो टॉर्क ऑफ n2 ये भी 0, क्योंकि r क्या है यहाँ पे? r क्या यहाँ 0 है, क्योंकि उसी पॉइंट के अलोंग पास कर रहा है तो टॉर्क 0। तो n और n2 तो पिक्चर से निकल गए, बचा बस mg। अच्छा, ये कब तक रोटेट करेगा? कब तक ये उसको हम ऊपर तक टिल्ट कर सकते हैं, और कब तक रोटेट नहीं करेगा? आइए इसको समझते हैं 3 डायग्राम से। पहला डायग्राम, सबसे पहले इसको मैंने क्या किया, एकदम हॉरिजॉन्टली उसको प्लेन पे रखा हुआ है। अब इस सिचुएशन में mg कहाँ लग रहा है? नीचे, और ए पॉइंट से mg पास कर रहा है। थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। अब क्या हुआ, mg जो पॉइंट है वो पास कर रहा है बी पॉइंट से mg। देखते जाइए, इसमें अब डिफरेंस है दोनों में। एक लास्ट सिचुएशन हमारे पास है जिसमें कि mg कहाँ से पास कर रहा है, तो ये सी पॉइंट से पास करना शुरू हो गया। अब अगर इसके बाद और इसको टिल्ट करेंगे तो यह रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है वो सिचुएशन जब ये रोटेट करेगा। अब आप देख सकते हैं ए, बी और सी के बीच ये पॉइंट आगे मूव करता जा रहा है, और हमारे पास mg जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करता जा रहा है। mg का भी एक तरह से वर्चुअली रोटेशन हो रहा है। आइए इस थर्ड डायग्राम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस थर्ड डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं, तो यहां से mg नीचे की तरफ लग रहा है। इसको कि हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं bd में। नॉर्मल फोर्सेस की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि उनका सारा का टॉर्क कैंसिल है, और फॉर्चुनेटली mg का भी टॉर्क कैंसिल है। इस सिचुएशन में ही यह मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये गिवन है कि ये आपके पास 2r लेंथ है, तो ये स्मॉल r है यहां से यहां तक, स्मॉल r, और ये कैपिटल R, ये गिवन है सिचुएशन में, यहां से यहां तक का लेंथ। तो अगर आप देखें तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और सेम ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा? थीटा। इसके हिसाब से अगर आप साइन थीटा निकालने जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास सिंपल ही आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये तो सिंपल समझने की बात हो गई। तो डिफरेंस कहाँ हुआ? डिफरेंस हुआ mg का मूवमेंट। mg कैसे कैसे ए से बी, फिर बी से सी पर गया, और जैसे ही वो सी पर पहुंचा तभी जाकर यह ऑब्जेक्ट का रोटेशन होना स्टार्ट हुआ। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा अलग अप्रोच से समझते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। mg जब ये डाउनवर्ड लग रहा था तो mg का दो टॉर्क था। एक टॉर्क प्लेन के परपेंडिकुलर था, जिसको कि मैं इधर बना रहा हूं mg cos थीटा, और एक टॉर्क mg का प्लेन के पैरेलल था, जिसको कि मैं बनाता हूं mg sin थीटा से। आप इसको इजीली समझ सकते हैं, थीटा एंगल है तो ऑब्वियसली mg cos थीटा डाउनवर्ड, mg sin थीटा इधर। ओके, अब ये दोनों मिला के टॉर्क लगाएंगे। टॉर्क कहां लगाएंगे? तो इस पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो रहा है। अब जिस सिचुएशन में, अगर सिचुएशन ऐसा हो जिसमें कि ये टॉर्क mg cos थीटा वाले टॉर्क से आगे हो जाए, तभी जाकर ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाएगा। आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा होगा। मतलब कि मेरा सिचुएशन ये है कि टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा, अगर ये बड़ा हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू mg cos थीटा से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर जाएगा।
ठीक है, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो थ्रेशोल्ड मतलब जो लास्ट कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन होगी? वो कंडीशन है कि जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब कि mg sin थीटा का टॉर्क कैसे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f। बोले तो फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस f r sin थीटा। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये आएगा, यही आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं h मान लेता हूं, मान लेते हैं ये h है, अभी के लिए मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, तो आप देखो ध्यान से, ये स्मॉल r है। तो मतलब कि mg sin थीटा इंटू h, ये टॉर्क है। टॉर्क किसका है? टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा। ये किसके बराबर होगा? mg cos थीटा इंटू r। अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दो mg को, तो इस बार आपके पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाई h। अब ये स्मॉल r बाई h यहाँ से तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपके पास tan थीटा क्या है? स्मॉल r बाई h। तो tan थीटा स्मॉल r बाई h कहने का मतलब है कि आप इस ट्रायंगल में जाओ और बाकी ऑप्शंस को चेक करो। तो जब चेक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये tan थीटा h r बाई h है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि साइन थीटा स्मॉल r बाई कैपिटल R होगा। तो इसी एक चीज को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेरी और क्वेश्चन। थैंक यू।